जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। श्याम चरणों में प्राणी तू मन को लगा, चित्त विषयों से अपना तू दूर भगा। उनसे मांगेगा जो वो मिल जाएगा, उनसे मांगेगा जो वो मिल जाएगा। हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, श्याम जी खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। भगवान तो ऐसे हैं जो भक्ति भाव से उन्हें बुलाए तो भोजन करते हुए भी भगवान भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की पुकार को सुन के मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं, उनसे रहा नहीं जाता मेरे भाई। भक्त की पुकार को सुन के कन्हैया दौड़ पड़ते हैं। विदुरानी जी मन ही मन प्रभु को खूब याद करती हैं, नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं। कन्हैया आते होंगे, स्नान कर रही हैं, एक एक लोटा जल डालती हैं और एक एक बार भगवान का नाम ले रही हैं। आप में से भी कई लोग कहते हैं ना, क्या करें महाराज, कब भजन करें? भजन करने का तो मौका ही नहीं है, कब भजन करें? तो आपके लिए मैं बता दूं, समय वैसे भक्ति के लिए निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। दुनिया में हर काम के लिए समय निकल जाता है मेरे भाई बहन, लेकिन भक्ति के लिए जल्दी समय नहीं निकलता। आज करें, कल करें, अब होगी, तब होगी, इसी में व्यक्ति फंसा रहता है, लेकिन उसे समय नहीं मिल पाता। प्रभु कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो जो समय है उसी समय में से समय निकालिए। बोले कैसे? बोले माताएं अधिक काम करती हैं तो काम करने के बाद उन्हें मौका भी कम मिलता है, और जो मौका मिला तो बच्चों की पढ़ाई है, उनको तैयार करना है, उनके लिए टिफिन बनाना है, बहुत सारे काम है। भाई लोगों का क्या है, आए सूट बूट पहन के एक उतारा दूसरा पहन के चले गए, लेकिन माताएं तो दिन भर लगी रहती है ना। तो जब भी देवियां काम करें, स्नान करने के लिए जाएं, स्नान करती रहें, और जितना नाम आपको आता हो उतना नाम लेती रहें। घर में झाड़ू लगा रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, गोविंद नाम गाते रहिए। घर में टीवी हो तो आस्था लगा दीजिए, भजन आता रहेगा, या मोबाइल में भजन लगा दीजिए, भजन सुनते रहिए, घर की सफाई करते रहिए, गाते भी रहिए। नहाने के बाद वस्त्र पहनते हुए नाम गाते रहिए। भोजन बनाने के लिए रसोई में जाएं तो प्रेम से भोजन भी बनाएं और भोजन बनाते हुए प्रभु का नाम भी लेते रहें। रसोई में प्रभु का नाम होता रहेगा, रोटियां बेल रही हैं, हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन बनाते रहिए, काम करते रहिए, फिर आपका भोजन भोजन नहीं, वो तो मेरे गोविंद का प्रसाद बनेगा, और प्रसाद जो भी पाएगा उसके विषाद को ठाकुर जी दूर करेंगे। मालिक की बंदगी, भगवान की अरदास के लिए समय निकालोगे तो नहीं निकलेगा। जो समय है उसी समय का सदुपयोग करिए। बहु लोग किचन में जाएं तो बजाय सासू माँ को गाली देने के भगवान का नाम लेते रहें। सास और बहू में बहुत कम बनती है, बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां इन दोनों में बने, वरना इन दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। एक सास और बहू रहती थी, नई नई बहू घर में आई, और जब बहू घर में आई तो बड़ा काम करती। अच्छा, नई नई शादी होती है, जब नई नई बहू घर में आती है ना, तो कुछ दिन तक ऐसे लगता जैसे बहू के मुंह में जवान ही नहीं है, आवाज ही नहीं है, कुछ बोलती नहीं बेचारी, जो कहो सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो कह दो। क्यों? क्योंकि बहू भी कहती है कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर हम बोलेंगे पूरा घर बैठ के सुनना, थोड़ा दिन इंतजार करो। तो नई नई बहू घर में आई, सासू माँ थोड़ी अलग विचार की थी, अपनी बहू की कोई ना कोई कमी रोज ढूंढती रहे। आज ये गड़बड़ कर दिया, आज ये गड़बड़ कर दिया, आज ये नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया।
बेचारी बहू सुन सुन के रोज परेशान, लेकिन क्या करे, नई नई घर में आई है, सासू माँ को भूल भी नहीं सकती। और कई बहुएं बड़ी सीधी सादी होती हैं, जो आप जैसी बहू लोग यहाँ बैठी हैं, एकदम भूरी, एकदम सीधी सादी। जाको लगे ही ना कि या तो सासू कोई बात कह दे, सपने में भी कह दे, तो बहू सोते हुए दौड़ पड़ती है, ये काम कर लेना है। अलग बहुएं तो वो होती हैं जो यहाँ नहीं आई हैं। जो यहाँ आई हैं वो तो सब प्रभु की भक्त हैं, वो तो सब ईश्वर की दास ही हैं। तो जब कोई ना कोई कमी ढूंढे तो रोज कोई ना कोई कमी मिले, आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज ये गड़बड़ हो गया, आज ये गड़बड़ हो गया। सुन सुन के बहू भी परेशान। एक दिन बहू ने भोजन बड़ा सुंदर बनाया, एकदम मन लगा के भोजन बनाया। दाल चावल जब भोजन में बना, ला करके सासू माँ को दिया, और सासू माँ को जब भोजन करने के लिए दिया, भोजन करती हैं तो आज दिन भर में कोई ऐसी गलती बहू की नहीं मिले जिसपे सासू माँ उनको डांटे। आज कोई गलती नहीं मिले। विचार कर रही है क्या करूं, कैसे कहूं। अच्छा, जो ढूंढते रहते हैं उनको मिल भी जाता है। सोच रही है अब क्या करूं, आज कैसे डांटूं, आज कैसे डांटूं। ये विचार ही कर रही थी कि अचानक उसी दाल में एक पत्थर का कण आ गया, और जैसे छोटा सा पत्थर दांतों के नीचे आया, सासू माँ को मिल गया मौका और मैया ने लगा दिया। अब मैया तो क्या करे, बड़ी जोर से बुलाई, अरे ओ बहू सुनती हो। आवाज ही सुन के बहू डर गई, लगता कुछ गड़बड़ हो गया। भागी भागी आई, जी माता जी क्या हो गया। अरे तुम्हारे माता पिता ने यही तुमको सिखाया। बोले नहीं जी, सिखाया तो बहुत कुछ, क्या हो गया। अरे क्या हो गया, जब से तू आई है तूने लगता है प्रण किया हुआ है, जब से तू आई मेरे मुंह में एक दांत नहीं बचा। रोज तेरे कारण मेरा एक दांत टूटता है। ऐसी दाल कोई बनाता है, ऐसा भोजन कोई बनाता है, लगता है सबरे दांत तोड़वा के ही मानेंगे। अरे नहीं नहीं मैया, तुम्हें तो ऐसा ही लगता है, मैंने तो बड़े प्रेम से बनाया। बोले भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी दो बटन बटन जैसी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, एक पत्थर को नहीं ढूंढ पाई, तेरे माता पिता क्या तुझे सिखा के भेजे हैं। सासू मैया ने खूब डांटा, बड़ी डांट लगाई। बहू सुनती रही, लेकिन आज पानी कुछ ज्यादा ही सर से ऊपर हो गया। जो बहू कभी नहीं बोलती थी आज बोल पड़ी। बोले मैया सच कह रही हो, मेरे माता पिता ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, और ये बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें तो इसीलिए दी हैं कि पत्थर ढूंढ लूं। लेकिन मान लीजिए 2 आंखों से मैं एक पत्थर नहीं ढूंढ पाई तो कोई बात नहीं, चलो मेरी गलती है, लेकिन आपको तो भगवान ने 32 दांत दिया है, क्या 2-4 पत्थर तोड़ नहीं सकती हो भाई? इतने इतने दांत हैं तो पत्थर तोड़ लो। प्रभु ने इतने इतने दांत दिए हैं। अच्छा, बहू बोले तो सासू माँ चुप हो गई, और उसके बाद कभी कोई कमी नहीं निकली। ये नोक झोंक चलती रहती है, और ये 2 रिश्ते ऐसे हैं जिनमें बहुत कम बनती है। कोई कोई घर ऐसे होंगे जहां बड़ी राधा माधव की कृपा होगी, जहां सास और बहू में बड़ा प्रेम हो, वरना सास अपनी अलग खिचड़ी पकाती है और बहू अपनी अलग मीटिंग करती है। हमारे ब्रज में कहते हैं सास किसे कहते हैं जानते हैं? सास कौन है? बोले जो अपने बहू को कभी भी चैन की सांस न लेने दे, उसी का नाम सास है। अब जितनी बहुएं हैं वो खुश हो गई, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन हमारे मानस में बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जितनी भी बहू है ना, उन्हें अपनी सास को कभी सास नहीं बल्कि अपनी माँ मानना चाहिए, और जितनी सास हैं उनको अपने बहू को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानना चाहिए। ये 2 रिश्ते अगर इस प्रकार मान लें तो फिर हर घर में दोबारा रामायण लिखी जाएगी, फिर महाभारत नहीं होगी। केवल ये 2 रिश्ते ऐसे हैं। इसलिए हर सास को चाहिए जैसे वो अपनी बेटी को प्रेम करती हैं वैसे अपने बहू को प्रेम करें, और हर बहू को चाहिए जैसे वो अपनी मम्मी जी को प्रेम करती हैं। मम्मी का फोन आ जाए, हाँ मम्मी बताओ क्या कर रही हो? बोले क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह आपने ला दिया, दिन भर काम कर रहे हैं।
अरे राम राम मेरी फूलों से नाजुक बिटिया, कितनी नाजों से पाला, इतना काम करना पड़ रहा, बताओ। कभी भी किसी भी पक्ष की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। जहां जैसा जिस परिस्थिति में जो बने, ये हर मानव का धर्म है, उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन समय और परिस्थिति हर व्यक्ति को हर साथ